बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्कुलर स्लैब के स्टील की कट लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखने के लिए कि सर्कुलर स्लैब की कट लेंथ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं। यह हमने एक सर्कुलर स्लैब ली है कि हमारे पास ये एक सर्कुलर स्लैब है जिसका डायमीटर हमारे पास 12 फीट है और इसका रेडियस हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर 6 फीट। इसकी स्टील की सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है वो है 6 इंचज़, मतलब 0.5 फीट। तो इसकी हम कट लेंथ निकालेंगे कि कैसे हमारे पास कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये हमने इसको नंबरिंग दी हुई है। जो सेंटर में हमारे पास पहली बार आएगी मेन डायमीटर पे, सेंटर में बिल्कुल वो 1 नंबर बार आएगी हमारे पास। और जैसे दोनों साइड पे जैसे जैसे वो चलती जाएगी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरह हमारे पास हमने इसको नंबर दिया हुआ है क्योंकि ये इसकी लेंथ डिक्रीज़ होती जाती है, इसका साइज़ सबका सेम नहीं होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इसकी कट लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास 6 फीट है, 6 फीट माइनस जो हमारी, क्योंकि पहली जो हमारे पास जो बार है हमारे पास जो सेंटर में आ रही है उसको हमें पता है कि वो डायमीटर हमारा 12 फीट है तो उसकी लेंथ भी 12 फीट ही है। तो हमने अभी निकालनी है नंबर 2 बार का की कट लेंथ। तो हमने यहाँ पे स्पेसिंग लिखनी है जो मेन जो हमारी नंबर 1 बार से जिस बार का हम कट लेंथ निकाल रहे हैं वहाँ तक जो स्पेसिंग है। अभी नंबर 1 बार मेन डायमीटर हमारे पास यहाँ पे ये है सेंटर इसका, और निकाल रहे हैं हम 2 नंबर बार की कट लेंथ। तो हम यहाँ से यहाँ तक स्पेसिंग देखेंगे कि हमारे पास कितनी है। तो सेंटर टू सेंटर बार की स्पेसिंग हमारे पास 6 इंच यानी 0.5 फीट है। तो हम यहाँ पे 0.5 फीट का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसके हम देखते हैं कितनी आती है। 6√36 आ जाएगा हमारे पास। 0.5 0.25 हमारे पास 0.5 का अंडर रूट 0.25 आ रहा है। 36 माइनस 0.25 ये हमारे पास 35.75 अंडर रूट आंसर 5.97 इसका और मल्टीप्लाई बाय 2 11.95 इसका हमारे पास कट लेंथ आ जाएगी। इसकी हमारे पास कट लेंथ आ जाएगी 11.95 फीट। यह हमारी कट लेंथ आएगी नंबर 2 बार की। नंबर 1 बार की हमारे पास 12 फीट ऑलरेडी पता है, हमने अभी नंबर 2 बार की कट लेंथ निकाली है। यहाँ पे मैं साथ में नंबर 2 लिख लेता हूँ। अभी नंबर 3 की हम जब निकालेंगे तो उस फार्मूला हमारे पास सेम ही होएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस, अभी हम नंबर 3 बार की जो हम निकाल रहे हैं कट लेंथ, नंबर 3 बार हमारे पास ये है। तो स्पेसिंग हमने देखनी है नंबर 1 बार जो हमारे पास सेंटर में आ रही है वहाँ से जिस बार का हम कट लेंथ निकाल रहे हैं वहाँ तक की स्पेसिंग, यहाँ से 3 नंबर बार तक की जो स्पेसिंग हमारे पास।
तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डबल हो जाती है। जो डबल हमारे पास जब हो जाएगी तो हमारे पास 0.5 फीट एक है, और जब दूसरे तक हम जाएंगे तो 1 फीट हमारे पास हो जाएगी। 0.15 1 फीट का स्क्वायर। तो इसकी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 36 माइनस 1 हमारे पास 35 अंडर रूट आंसर 5.91 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगी हमारे पास 11.83 फीट। ये हमारे पास आ जाएगी नंबर 3 बार की कट लेंथ। इसी तरह हमने जब नंबर 4 की कट लेंथ निकालते हैं, नंबर 4 का सेम फार्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर माइनस, अभी हमने स्पेसिंग वही हिसाब है कि हमने सेंटर से जिस बार का हम कट लेंथ निकाल रहे हैं वहाँ तक की स्पेसिंग लेनी है। यह हमारे मेन पहली बार ये है 1, यहाँ से 4 नंबर तक। तो सिंपली हम जो हमारे पास इसकी स्पेसिंग आ रही थी 1, इसका डबल, इस पे ये स्पेसिंग प्लस कर देंगे। मतलब ये हमारे पास 0.5 डबल 1 हो गया था, और 1 प्लस स्पेसिंग कर देंगे हम सेंटर टू सेंटर 0.5, तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा। 1.5 स्क्वायर, क्योंकि हमने नंबर 4 का हमने कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमने स्पेसिंग लेनी है। तो यहाँ पे 0.5 ये हो गया इसके सेंटर से सेंटर, 0.5 ये और 0.5 ये, तो 0.5 ज़रा 3 हमारे पास ये आ जाता है 1.5। इसकी हम नंबर 4 की कैलकुलेट करेंगे। (1.5) 2.25 36 माइनस 2.25 हमारे पास आ गया 33.75। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, ये आ गया 5.80, इसका मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.61 फीट नंबर 4 बार की। तो इसी तरह हम सब की इस तरह कैलकुलेट करते जाएंगे। नंबर 5 की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 5 की हम सेम फार्मूला 6 स्क्वायर माइनस, अभी हम 5 नंबर का ले रहे हैं, तो यह हम सिंपली जो हमने नंबर 4 का स्पेसिंग जो ली थी वो उसमें हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस कर देंगे। नहीं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से नंबर 5 के दरमियान हमारे पास कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है हमारे पास, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बार का सेंटर टू सेंटर गैप कितना है। तो 0.5 0.5 0.5 और 0.5, तो हम इसको 1.5 जो पहले वाला था सिंपली उसमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस भी कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। और अगर हम इस तरह अलग चेक करना चाहें तो 1 2 3 4 हमारे पास गैप आ रहे हैं। तो 0.5 एक का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है, मल्टीप्लाई बाय 4 2 फीट हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाता है। तो इसका हम 36 माइनस 4 32, इसका अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 2, 11.31 फीट यह हमारे पास आ जाएगी। नंबर 1 बार का 12 फीट हमारे पास है, नंबर 2 का 11.95 फीट, नंबर 3 बार का हमारे पास 11.83 फीट, नंबर 4 11.61 फीट, और नंबर 5 का 11.31 फीट। तो इस तरह से हम सबका कट लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम कैलकुलेट करते जाएंगे लास्ट तक, जहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे हमारे 50 नंबर है, तो इसी तरह हम कैलकुलेट करते जाएंगे। जब हाफ हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका दूसरी साइड पे भी यही सेम हमारे पास होगा। जो इसकी कट लेंथ होगी नंबर 2 की, इधर भी नंबर 2 की वही सेम होगी, क्योंकि हमारे पास ये सर्कुलर है तो सेम आएगा।
सेंटर से उस तरफ और इस तरफ सेम बराबर कट लेंथ होंगी। नंबर 4, नंबर 5, तो ये इस तरह हमारे पास सेम होगी। जो इधर नंबर 2 की कट लेंथ होगी, इधर भी नंबर 2 की सेम कट लेंथ होगी। उधर जो नंबर 5 की कट लेंथ होगी, इधर भी नंबर 5 की वही कट लेंथ हमारे पास होगी। तो इस तरह से हम सर्कुलर स्लैब जो हमारे पास होती है उसकी कट लेंथ स्टील की कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।